राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने इस ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेदा में एलोवेरा का महत्व बहुत बताया गया है। अगर हम सब सही ढंग से एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आयुर्वेद और साइंस दोनों ने यह माना है कि एलोवेरा का इस्तेमाल करके हम अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार एलोवेरा का पौधा घर में लगाना शुभ है अथवा अशुभ। प्रिय दर्शकों, आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रहा हूं और पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखना। अगर आप इस परिवार में नए आए हैं तो सदस्यता का बटन दबाकर इस परिवार का सदस्य बन जाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, एलोवेरा का पौधा घर पर लगाना शुभ है या अशुभ, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि एलोवेरा के उपयोग का महत्व क्या है और इसको किस दिशा में लगाना चाहिए अगर घर में लगा सकते हैं तो। प्रिय दर्शकों, कई बार लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें एलोवेरा के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए। और पहला प्रश्न ये उठता है कि घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप घर में इसको लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि घर में लगा सकते हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, जिसको आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा को किसी भी दिशा में रखने का कोई दोष नहीं होता। अगर आपको कुछ खास समस्याएं हैं, जैसे आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं या आपको नौकरी नहीं लग रही है, तो आप एलोवेरा का पौधा पश्चिम दिशा की ओर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही सरलता से नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्सर आना जाना पड़ता है और आपको उससे बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, शरीर में मालूम पड़ता है 10 बोझा रख दिया गया है, तो एलोवेरा का पौधा पश्चिम दिशा की ओर लगाने से आपकी थकान अवश्य मिट जाएगी और आपका भाग्य भी आपका साथ हर कदम पर देगा। ऐसा अनेकों बार सुनने में आता है कि कुछ लोगों को सूर्य की किरणों से समस्या होती है, उनकी त्वचा में दाग धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए आप अपने एलोवेरा के पेड़ को अपने घर के पूर्व दिशा में रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्या है तो आप एलोवेरा से निकलने वाले तरल पदार्थ को अपने स्किन पर लगा सकते हैं। इससे आपको त्वचा की समस्या से राहत मिल जाएगी। एलोवेरा के अंदर से जेल निकालकर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। एलोवेरा के जेल से चेहरे पर लगाने से फुंसी, दाग धब्बे और त्वचा की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जिस किसी को भी सूरज के प्रकाश से एलर्जी की समस्या रहती हो, वह व्यक्ति अगर एलोवेरा के अंदर से निकलने वाले जेल को अपने चेहरे पर प्रतिदिन लगाएगा तो उसको सूर्य की रोशनी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। आयुर्वेदा में ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज एलोवेरा का जूस पीता है तो उसका वजन कम होता है, उसे कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। शरीर में खून की कमी की भरपाई भी एलोवेरा के जूस से कर देता है। एलोवेरा के जूस को आयुर्वेद में एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर माना जाता है। एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल माउथ फ्रेशनर के तौर पर करने से मुंह के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से छाले से परेशान है तो वह एलोवेरा को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। एलोवेरा के जूस को मुंह में कुछ देर तक रखने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। एलोवेरा के जूस को नियमित तौर पर सिर पर लगाने से सिर दर्द छुटकारा मिलता है, बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। एलोवेरा का जूस शुगर के मरीज के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि अगर हम एलोवेरा के जूस को आंवले के जूस को मिलाकर पीते हैं तो शरीर की शुगर लेवल मेंटेन रहती है। अगर कोई व्यक्ति जल जाए तो जले हुए स्थान पर एलोवेरा का जूस लगाने से बहुत राहत मिलती है। इस चीज को घाव पर लगाने से शरीर में ठंडक पहुंचती है। प्रिय दर्शकों, एलोवेरा का पौधा घर पर लगाना वास्तु के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण एलोवेरा का घर पर होना जरूरी है। अगर हमारे घर में एलोवेरा का पौधा रहता है तो घर पर रहने वाले सदस्यों को एलोवेरा आसानी से उपलब्ध रहेगा।
जिसका भी किसी प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। प्रिय साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।